गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 6 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था, जिसपे हम लोग एक्सरसाइज 5 तक अच्छी तरह से कर चुके हैं। आज हम लोगों को एक नया एक्सरसाइज शुरू करना है, वो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही है, जिस एक्सरसाइज का नाम है 6। हम लोग इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पढ़ के करके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कोशिश करेंगे 1 से 15 तक अच्छी तरह से समझ ले। उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग कल बचे हुए क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यानी हम लोगों को 2 दिन में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है, फ्राइडे सैटरडे। क्या तो हम लोग को आज 6 कल 6 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर 7, 8, 9 यानी इस मंथ का सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। 9 एक्सरसाइज तक इस मंथ में हम लोगों को पढ़ना था, दिसंबर तक। फिर हम लोग जनवरी में नेक्स्ट 2 चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज 6 का पहला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पीडीएफ के द्वारा भी सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन को समझ के बनाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सॉल्व कैसे करना है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए, इफ अगर ए बी सी डी हैज ₹40, ₹50, ₹60 एंड ₹70 रिस्पेक्टिवली, व्हेन दे गो टू विजिट ए फेयर। जैसे 4 व्यक्ति हैं, उन चारों के पास अलग अलग पैसा दिया हुआ है। ए के पास ₹40 है, बी के पास ₹50 है, ₹60 है, ₹70 है। वो सब मेला घूमने गए। कहाँ गए? मेला घूमने। ए स्पेंड ₹18, बी स्पेंड ₹21, सी स्पेंड ₹24, डी स्पेंड ₹27। हमसे पूछा जा रहा है हु हैज डन द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनल टू द रिसोर्सेस। ठीक है, इस रिसोर्सेस में सबसे ज्यादा पैसा किसने खर्च किया? ए खर्च किया कि बी खर्च किया कि सी किया कि डी किया? इस टाइप का सबसे आसान क्वेश्चन जो मेथड है हम लोग उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इजी वे से वो सॉल्व हो जाता है। क्लियर? परसेंटेज में हम लोग इजी वे से सॉल्व कर लेंगे। कंपेयर करने में सुविधा होती है ताकि आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाएं। क्या? चलिए, आपके पास 4 व्यक्ति है ए बी सी डी, जिनके पास वो पहला व्यक्ति है ए, जो देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को, इसको डिस्कस करेंगे एक बार। देखेंगे बहुत ध्यान से। पहला नंबर है, देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग करते हैं जो खर्च किया सो ऊपर बाय टोटल इंटू 100 ये ना होता है। चलिए, खर्च किया कितना? ए है, ए खर्च किया ₹18, जबकि उसके पास था कितना? ₹40। ए खर्च करता है ₹18, जब टोटल पैसा था इसको आप 40 इंटू 100 कर लीजिए। ये 0 से 0 कटेगा, 2 से 2, 2 से 5, यानी 2 से 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा 45%। यानी ये जो है ₹100 में ₹45 खर्च कर देते हैं। क्लियर? उसके बाद हमसे कह रहा है बी जो है 21 खर्च करता है कितना में? ₹50 में। 21/50 यानी 21/50 इंटू 100 कर लीजिए, इसको भी हुआ तो 52 52% यानी ₹100 में ₹42 खर्च करता है बी। सी का हम लोग फाइंड करेंगे। सी का कितना है? सी का है 24, कितना में? 60 में, तो यानी 24/60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24/60 इंटू 100। ठीक है, ये 0 से 0 बढ़ गया, 6 से 4 40%, यानी 40% इसका वैल्यू हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं डी के पास। डी ₹27 खर्च करता है कितना में? ₹70 में। डी 27 खर्च करता है कितना? 70 में इंटू 100। ठीक है, या 0 से 0 कर देंगे, यानी 270/7। इसको डिसिमल में जब बदलेंगे ना बुआ, डिसिमल में जब बदलेंगे इसको तो 38.57% आएगा। कितना आएगा? 38.57%। अब आपको बताना है कि कौन सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। कौन सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया बता सकते हैं? इजी वे से बता सकते हैं कौन सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। स्पष्ट है कि ए बेचारा सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, 45%। ए कितना खर्च किया है? 45% यानी ₹45। बी 42 का किया है, सी 40% किया है और डी 38.57। तो ये सबसे ज्यादा खर्च किया है। यहाँ पर लिख देंगे ए हैज डन द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शनल टू हिज द रिसोर्सेज। जो आपके पास पैसा था उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति है तो वह है ए। क्लियर? ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है बुआ, द रेशियो ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ द नंबर्स इज 3:5। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द लार्जर वन। तो आपको अरिथमेटिक मीन पता है, a + b/2 होता है। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ARITHMETIC, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू होता है a + b/2। ठीक है, a + b/2। चलिए a + b/2 a, क्योंकि इसका रेशियो दिया हुआ है, और रेशियो क्या है आपका 3/5। 3/5 देखिए a + b/2 × 1/a इक्वल टू है 3/5। ठीक है, 3/5। अब चलिए तो हम इसको a + b बाई कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 से इसमें हो जाएगा a + b में, और इसमें हो जाएगा 3 × 2 = 6। ये हो जाएगा 5a + 5b इक्वल टू हो जाएगा 6a। क्या हो जाएगा 6a। अब चलिए आपके पास 5b इक्वल टू है 6a - 5a, यानी 5b इक्वल टू हो जाएगा a, यानी आपसे पूछा जा रहा है b/a ना, तो a में किससे मल्टीप्लाई है 1 से, और b में किससे है 5 से। यही आपका आंसर है। क्लियर, यह बात समझ में आ गई सबको, यह बात सबको समझ में आ गई। चलिए फिर से समझ लीजिए, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a + b/2 होता है वह, और उसके छोटे नंबर है बड़ी संख्या का रेशियो दिया हुआ है। मैंने लिखा a + b/2 × 1/a इक्वल टू 3/5 हो जाएगा, a + b/2a इक्वल टू 3/5। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 6 के साथ हो जाएगा, 3 6 के साथ हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया कितना हुआ 1/5। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सीमा और मीना डिवाइड ए सम ऑफ ₹25,000 इन द रेशियो 3:2। सीमा और मीना के पास 25,000 रुपया है, वो उस पैसा को 3:2 के रूप में डिवाइड करती है। अब कह रहे हैं कि अगर दोनों में 5-5 हज़ार रुपया ऐड कर दिया जाए तो नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा। चलिए पहले हम लोग सीमा और मीना को कितना पैसा मिलेगा ये तो पता कर लें। क्या 25,000 रुपया है, उसका जो डिवाइड किया जाता है उसका रेशियो दिया हुआ है, वो रेशियो है 3:2। चलिए थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3। टोटल सम दिया हुआ है 25,000। पहले हम कोई शर्त को लिख लेते हैं। थर्ड नंबर देखेंगे, टोटल पैसा है आपका कितना 25,000 रुपया। रेशियो ऑफ शेयर, रेशियो ऑफ शेयर कितना हुआ 3:2। चलिए सम कीजिए, सम करेंगे रेशियो का कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी 5। आपका है शेयर ऑफ कौन है, दो व्यक्ति जिसका नाम अभी मैंने बताया है सीमा एंड मीना। सीमा एंड मीना, सीमा को कितना मिलेगा, सीमा पहले है इसलिए 3, अब भाई सम हो गया 5 × 25,000। 5 से डिवाइड कीजिए 5,000, 5 3 जा 15,000, यानी 15,000 रुपया मिलेगा किसको हुआ, सीमा को। उसके बाद मीना है, कौन है मीना, मीना मीना को कितना मिलेगा 2/5 × 25,000, क्या 25,000। 5 से 5,000 हो जाएगा, यानी 5 2 जा 10,000, 10,000 रुपया हो जाएगा मीना का शेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 दोनों को दे दिया जाता है तो नया रेशियो क्या होगा। अगर दोनों को 5,000 रुपया दे दिया जाता है तो नया रेशियो क्या होगा, ये ना कह रहा है। अगर 5,000 रुपया दोनों को दे दिया जाता है तो नया रेशियो क्या होगा। चलिए तो 15,000 रुपया तो सीमा को मिला ऑलरेडी, 5,000 रुपया आपने और दे दिया इसको। ठीक, 10,000 रुपया इसके पास था, मीना के पास 5,000 रुपया और आपने दे दिया। ठीक है, यानी 20,000 रुपया इसके पास हो गया सीमा के पास, और मीना के पास कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। बहुआ 3 0 से 3 0, 5 से 4, 5 से 3, यानी 4:3 या 5। ठीक, बस ये तो बहुत आसान था, इसमें तो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था। फिर से देखिए 25,000 रुपया का बांटना है, किस तरह 3:2 में दोनों का मैंने शेयर फाइंड किया, यानी सीमा को मिला 15,000 रुपया, मीना को मिला 10,000 रुपया। क्वेश्चन क्या करना है 5,000 रुपया और एक्स्ट्रा दे दिया जाए सीमा और मीना को, तो नया रेशियो क्या होगा, यानी 4:3 होगा।
क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है 132 एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन स्कूल। 132 को विद्यार्थी आपके स्कूल में हैं, ठीक है, जिसमें से जो सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल कैंडिडेट का रेशियो दिया हुआ है 9:2, ठीक है। जो पास करने वाले बच्चे हैं उसकी संख्या 9 है, अनसक्सेसफुल की रेशियो 2 है, 4 स्टूडेंट पास है, 4 विद्यार्थी और पास कर गए तो नया वाला रेशियो क्या होगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट दिया हुआ था 132, टोटल स्टूडेंट हुआ 132, देखिए टोटल है 132, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल इक्वल टू है कितना है आपका 9:2 ना, हाँ 9:2 है। चलिए इसका सम कीजिए, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 2 यानी 11 हो गया। नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट, नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इक्वल टू हो जाएगा 9/11 × 132, 12 108, 108 को बच्चा पास किया। नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स इक्वल टू हो जाएगा 2/11 × 132, even 12 अब हमसे क्या करा है कि 4 को बच्चा और एक्स्ट्रा पास कर गया, नहीं 4 को बच्चा और सक्सेस किया तो आपका बाद नया रेशियो क्या होगा। चलिए न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आपका नया रेशियो, पहले से तो आपका 108 था, 4 को बच्चा और इसमें पास कर गया 24 था, तो कितना हो जाएगा 112/24 क्या, तो 2 से 4 से भी कट जाएगा क्या, 4 8 3 4 से 6 और कट जाएगा क्या 14 3, 14:3 आप कैंसिल हो जाएगा, वो 14:3, 14:3 आप कैंसिल हो जाएगा क्या, 14:3 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है ए पर्सन डिवाइडेड 10,800 रुपीज हिज 3 सन्स। 10,800 रुपया को एक आदमी जो है ना 3 को बेटा में बांट देता है। वो बेटा को शेयर इस तरह देता है कि 3:4:5 के शेयर में देता है। सेकेंड सन पता है जो दूसरा का बेटा है, जो बीच वाला बेटा है, उसको वो जब जितना शेयर मिलता है उसमें से 1,000 रुपया खुद के लिए रख लेता है, उसके बाद 600 रुपया अपने पत्नी को दे देता है, ठीक है। बाकी जो पैसा बच जाता है वो अपने 2 बेटियों में बांट देता है, वह है 11:9। बाकी जो पैसा बच जाता है वो 11:9 के में शेयर में बांट देता है। देन फाइंड द अमाउंट वन ऑफ हिज डॉटर रिसीव्ड। आपको बताना है दोनों बेटे का शेयर क्या होगा, ठीक है। तो पहले बेटा में बांटो ना, पहले बेटा का शेयर मिला ही नहीं, बेटी को कैसे मिल जाएगा क्या, पहले उसके बेटी को शेयर मिला है, पहले वो पैसा जो मिला उसका शेयर कितना होगा इसको ही पता कर लीजिए, ठीक है बुआ। पहले उस आदमी का शेयर पता कर लीजिए कि आदमी को मिला कितना पैसा, ठीक है। चलिए पहले उस आदमी का शेयर फाइंड कीजिए, उस आदमी को शेयर कितना मिला है। पहले उस आदमी का शेयर पता कीजिए, तो आदमी को मिला कितना पैसा है क्या। देखिए पूरा पैसा तो था ऑलरेडी 10,800 रुपया क्या, 5 नंबर है, टोटल सम दिया हुआ है 10,800 रुपया। इस पैसा को बांट देना है आपको 3 को बेटा में, वो भी रेशियो दिया हुआ है। वो रेशियो किस तरह है पता है आपको? नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ, पता है आपको 3:4:5, 3 4 5, 3:4:5। इसका सम कीजिए, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 4 + 5 4 7 12। इसको सम किए तो क्या गया 12। अब चलिए इस 3 को बेटा में बांटना है तो लाइन देते हैं क्या। पहले बेटा को कितना मिलेगा बुआ 3/12 × 10,800 रुपया, ठीक है। 12 9 यानी 9 3 2700 पहले बेटा को मिला है। पहले बेटा को कितना मिला 10,200 रुपया। सेकेंड जो सन है ना बुआ दूसरे बेटा को कितना मिलेगा, फिर थर्ड सन। चलिए दूसरे बेटे को कितना मिलेगा 4/12 × 10800, 12 9 यानी 9 4 3600, ठीक है। थर्ड जो बेटे है उसको कितना मिलेगा 5/12 × 10,800, 12 से 9 9 4500,
एंड 4500। चलिए तीनों बेटा का शेयर मिल गया बुआ, तीनों बेटा का शेयर मिल गया ना। पहले बेटा को मिला 2700 रुपया, दूसरा का मिला 3600 रुपया, तीसरा का मिला 2000 रुपया। ये बेटा थोड़ा स्वार्थी था, ये खुद के लिए 1000 रुपया रख लिया, ठीक है। तो 1000 रुपया इसमें से माइनस कर लो, क्या सेकंड सम यही है, 1000 रुपया आपने रख लिया, बचा कितना 2600 रुपया, ठीक। अब वो अपने पत्नी को भी दे दिया 600 रुपया, ठीक है। अपने पत्नी को कितना दे दिया 600 रुपया, यानी 2000 रुपया ही बचा उसके पास। अब 2000 रुपये बचा नहीं उसके पास, ये जो 2000 रुपया था ना वो अपने बेटी को बांट दिया। वो भी पता है रेशियो में, वो बेटी का जो रेशियो था वो पता था कितना था 11:9, या जो 2000 रुपया है दोनों बेटी पे बांट दिया। उसके बाद बेचारे के पास 2 बेटी था, वो दोनों बेटी को 2000 रुपया बांट दिया है, ठीक है। चलिए तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 11:9 है ना। इसका भी सम कर लेंगे, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 + 9 यानी 20 हो जाएगा। क्या पहली जो बेटी है उसको कितना मिलेगा पता है आपको 11/20 × 2000 रुपया, यानी 1100 रुपया बड़ी वाली बेटी को मिल जाएगा, ठीक है बुआ। और सेकंड वाली जो बेटी है कितना मिलेगा 9/20 × 2000 यानी 900 रुपया दूसरी वाली बेटी को मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देता हूं मैं। देखिए एक आदमी के पास 10,000 रुपया था, 10,800 रुपया था, उसने अपने 3 बेटा में बराबर हिस्सा में नहीं, उस रेशियो में बांट दिया है। वो रेशियो दे रखा है 3:4:5 में बांटा है। तो हम लोगों को पहले उस बेटा को हिस्सा क्या मिलेगा उसको तो शेयर कर ले, फाइंड कर ले। उस फाइंड करने के लिए पता क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। सम कितना हो गया 12, इससे इसको डिवाइड करेंगे। पहला जो बेटा है उसको कितना मिला 3/12 × टोटल। सेकंड बेटा को क्या मिला 4/12 × टोटल। थर्ड बेटा को क्या मिलेगा 5/12 × टोटल। यानी इससे स्पष्ट होता है कि पहले बेटा को 2700 रुपया मिला, दूसरे बेटा को 3600 रुपया मिला, थर्ड को 4500 मिला। अब कह रहा है क्या सेकंड वाला बेटे की कहानी है। वो कहानी क्या है, वो खुद के लिए 1000 रुपया रख लेता है अपने आप को, फिर 600 रुपया अपने पत्नी को दे देता है, ठीक। बाकी जो पैसा बच जाता है अपने 2 बेटियों में बांट देता है। वो दोनों बेटियों का रेशियो भी दिया हुआ है 11:9, तो बांट सकते हैं ना आप लोग, खुद से बांट सकते हैं, देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, बहुत मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। चलिए 6 नंबर है वो ध्यान से समझेंगे। साइड ऑफ द ट्रायंगल आर द रेशियो 3:5 एंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखिए साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिया हुआ है। 6 नंबर बहुत ही आसान है, देखिए लिखेंगे साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो इक्वल टू है, वह क्या है पता आपको, मैं बता रहा हूं नहीं बताया तो 4:4:5 3:4:5 सम कीजिए। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 4 + 5 4 × 7 = 12 हो गया ना। आपको पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, ठीक है 180 डिग्री होता है। हमसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा पता है, लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल 5 है ना, 5/12 × 180 डिग्री, ठीक है। तो 12 से 15 55 75 डिग्री। सबसे बड़ा जो एंगल होगा ना वो 75 डिग्री का होगा। कितना डिग्री होगा 75 डिग्री। कितना डिग्री होगा 75 डिग्री। देख लीजिए अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो 3/12 × 180 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। अगर तीनों पूछता तो 3/12 × 180, 4/12 × 180, 5/12 × 180। परंतु हमसे सबसे बड़ा पूछ रहा है तो ज्यादा फाइंड करने से क्या फायदा, सबसे बड़ा 5 ही है तो 5 से फाइंड कर लेंगे ना, क्या जरूरत है, क्या जो पूछा जा रहा है वही हम काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 7 क्वेश्चन नंबर 7 हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग एक्सरसाइज 6 का 1 से 15 तक बनाएंगे आज। चलिए 7 नंबर है, 7 नंबर है, बस 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे ध्यान से। 7 का है एन अमाउंट ₹53
53 रुपया को बांटना है ABC में, ठीक है, वो भी इस तरह की A gets ₹7 more than B and B gets ₹8 more than C, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है 53 रुपया को बांटना है ABC में इस तरह की A gets ₹7 more than B, B से 7 रुपया ज्यादा A को मिलता है और B को C से 8 रुपया ज्यादा मिलता है। तो C कॉमन है, C को पहले x मान लीजिए, तो C का अगर x मानेंगे तो B का क्या हो जाएगा, x + 8, E का कितना हो जाएगा, x + 8 + 7 यानी x + 15। इन तीनों को सम कर देंगे, तीनों को सम करके किसके बराबर हो जाएगा, 53 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 53 के। वहां से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वो 80 का वैल्यू आ जाएगा, उसमें कितना 8 रुपये ऐड कर देंगे, b का वैल्यू निकल जाएगा, उसमें 15 ऐड कर देंगे, a का वैल्यू निकल जाएगा, मेरा काम हो गया। समझ में आया? चलिए 7 नंबर है, टोटल सम दिया हुआ है 53 रुपया, देखिए ध्यान से, सम दिया हुआ है कितना हुआ 53 ना, 53 A है, B है, C है, C को मानना है x, इसका हो जाएगा x + 7 ना, कितना है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 आप 53 रुपया है, 8 रुपये ज्यादा मिलता है, सही बात है, सही बात है, 8 रुपये ज्यादा मिलता है इसको, इसका मिलता है कितना x + 8 + 7 यानी कितना हो जाएगा बाबा x + 15। चलिए हम लोग चले कहां, यानी x + 15 + x + 8 + x इक्वल टू है 53, x 3x प्लस 15 23 इक्वल टू 53, ठीक है 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 माइनस 23 यानी 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/3 यानी इसको डिवाइड करने के बाद 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है, जो कि a का शेयर ऑफ a का शेयर कितना हो जाएगा 15 10 25 रुपया ना, 10 + 15 यानी 25 रुपया हो गया आपका, ठीक है। और उसी तरह b का शेयर निकालेंगे, b का शेयर कितना हो जाएगा 10 + 8 यानी 18 रुपया, कितना हो गया 18, c का शेयर कितना हो जाएगा 10 रुपया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पता है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है a sum of money is shared in the ratio 3:4:1, the smallest share is divided again in the ratio 1/2, ठीक है। What fraction of the total sum of money in the larger of the two latter shares, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। 8 नंबर है a sum of money is shared in the ratio 3:4:1। चलिए इससे पहले रेशियो लिखिए, रेशियो ऑफ शेयर इक्वल टू है 3:4:1। इसको सम करेंगे तो क्या मिलेगा 3 + 4 + 1 यानी कितना हो जाएगा 8। अब इसमें से स्मॉलर कर रहा है ना, स्मॉलर कर रहा है, स्मॉलर क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर हो जाएगा आपका 1/8। अब चलिए दूसरा रेशियो जो दिया हुआ है, दूसरा जो रेशियो दिया हुआ है वह है 1:2 ना। अब चलिए दूसरा जो रेशियो दिया हुआ है वो इसका है 1:2, इसका भी सम करेंगे, इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी 3 हो गया। इससे लार्जर फाइंड करना है ना, इससे लार्जर फाइंड करना है तो 2/3 हो जाएगा क्या, इसका लार्जर फाइंड करना है, लार्जर कितना हो जाएगा 2/3। अब हम लोगों को दोनों का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन फाइंड करना होगा ना, तो इसका कितना 1/8 इनटू 2/3 क्या 2/3, 2 से कट के 4 बनेगा यानी 1/12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1/12 दिस इज योर करेक्ट आंसर, 1/12 दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। 10 तक हम बता देंगे, 10 तक बताने के बाद हम लोग इसको वीडियो को ऑफ कर देंगे। आप 25 तक बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर बचे हुए क्वेश्चन पे हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे होगा। चलिए उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, ₹650 divided between AB in such a manner that is every 100 rupees A get ₹30 more than B से 30 रुपया ज्यादा A को मिलता है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 100 रुपया हर व्यक्ति को ज्यादा मिलता है ना, तो B का शेयर फाइंड करना है।
यहाँ पे बी का शेयर फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे पता है आपको? बी का शेयर फाइंड करना है। 9 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर बी का शेयर नहीं पता है तो बी का शेयर मान लेंगे हम लोग x। बी का शेयर क्या मानेंगे? x। उसके बाद ए का जो शेयर है, ए का जो शेयर है, ए का जो शेयर है कितना है? x प्लस 195। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? x प्लस 195। तो दोनों को ऐड कर देंगे क्या? चलिए यहाँ पर लिखेंगे लेट द शेयर ऑफ बी, लेट द शेयर ऑफ बी बी x। 9 नंबर, लेट द शेयर ऑफ बी बी x। ए का कितना हो जाएगा पता है? ए का जो शेयर है x प्लस बी के शेयर से 100 प्लस कितना 95 ज्यादा है, यानी 195 आ गया क्या? अब ये दोनों को मिलाने के बाद कितना है? 650 रुपया। दोनों को मिलाकर 195 प्लस x, ठीक है, जो कि कितना किसके बराबर है? 650 के। x 2x इक्वल टू 650 माइनस 195 हो जाएगा क्या? 2x इक्वल टू कितना? 10 में से 5 5, मतलब 14 में से 9 5, 5 में से 1 4, 455 इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 455 बाय 2। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताएंगे आप लोग? 227.50, 227.50, 227 पैसा, जो कि किसका शेयर हो जाएगा? बी का। हमसे बी का ही शेयर पूछा जा रहा है। बी गेट्स रुपीज अमाउंट, बी गेट्स इक्वल टू रुपीज 227.50 पैसा। 9 नंबर हो गया। 9 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन, वह है 10 नंबर। 10 नंबर समझेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? A sum of rupees 731 is divided A, B, C such that A received 25% more than B, B received 25% less than C. What is share of C in the amount? तो C का ही फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि C को जितना पैसा मिलता है ना, वो उससे 25% पैसा कम B को मिलता है, ठीक है, और B को जितना मिलता है ना, उससे 25% पैसा ज्यादा A को मिलता है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? चलिए, तो मेरे पास पूरा पैसा कितना है? 731 रुपया, 731 रुपया, ठीक है। चलिए तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, क्या करेंगे पता है? देखिए जो C कॉमन है, C को ही x मान लो, C को x मान लो। C मेरा कॉमन है, इसलिए मेरे C को ही x मान लेंगे। क्या पूरा है वो ध्यान देंगे 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूरा पैसा है कितना? 731 रुपया, ठीक है। या A है, ये B है और यह C है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? या 731 रुपया को बांटना है ABC में, इस तरह की ABC की इस तरह की C से 25% कम B को मिलता है। तो C को मान लीजिए 100 रुपया, C को 100 रुपया, फिर कह रहे हैं इससे 25% कम, यानी कितना मिलेगा? 25 में 100 का 25 में 25 हो गया, यानी इसको मिलेगा कितना? 75। क्लियर? और उससे 25% ज्यादा A को मिलता है, यानी कितना हो जाएगा? 75 × 125/100। क्या 25 से 5, 25 से 4, यानी कितना हो जाएगा? 375/4, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 9 36, 15 4 3 12, 93 रुपया 75 पैसा। यह हो गया A का शेयर। किसका शेयर हो गया? A का शेयर। आप x मान के भी बना सकते हैं, x से थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या x से थोड़ा आसान बन जाता, पर तो मैंने बना दिया, तो अब तो करना पड़ेगा क्या? अब हम लोगों को फिर क्या कर रहे हैं कि अब चलिए यह पूरा को मिलाने के बाद 731 आ जाता है। तो अब तीनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? तीनों का 93.75 है, 175 और 93.75 ना, ऐड कीजिए 0.75 और 268.75 का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दे दिया है? 731। कितना दे दिया हुआ? 731। यहाँ से हम लोग 1 का वैल्यू निकालेंगे। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 731 को 00 बाई कितना हो जाएगा? 26875। हमसे पूछा जा रहा है 100 का वैल्यू। 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 731 00 बाई 26875 × 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा पता है आपको? इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा
272 ना, या पूरा पूरा कट जाएगा, काट देंगे ना, तो हमको किसका सी का हिस्सा फाइंड करना है ना, 10 में किसका सी का हिस्सा फाइंड करना। हाँ 272 वाला पूरा पूरा 272 वाला पूरा पूरा इसको सॉल्व कीजिएगा 272। ऐसे x मान के बनाएंगे तो बहुत ही आसान बनेगा, ठीक है। हम आपको पीडीएफ में x मान के ही बना दिए हैं और यहाँ पे बोर्ड पे 100 मान के बना दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से समझ लीजिए, जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी का जो शेयर है x माना, a का कितना हो जाएगा x प्लस x का 125%, क्या उससे b का शेयर हो जाएगा कितना x माइनस x का 25%। तीनों का जो वैल्यू आएगा तीनों को सम कर देंगे, जो किसके बराबर हो जाएगा 731 के बराबर हो जाएगा। क्या तीनों का सम 731 के बराबर हो जाएगा। ये मैंने सब किया ना, सेम क्वेश्चन है, एक का वैल्यू निकाल लिया, 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, आपका काम हो गया। इस तरह भी बना सकते हैं, x मान के भी बना सकते हैं, x मान के थोड़ा सा आसान बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या क्लियर? चलिए इस तरह आज के क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसका बाकी बचे हुए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। यानी कल हम लोग एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? आप लोग अच्छी तरह से सुंदर सुंदर राइटिंग में समझ के क्वेश्चन पढ़ के वीडियो को देखना है, समझना है, पीडीएफ के द्वारा हेल्प लेना है और वहां से समझ के सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने फेयर कॉपी में बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, मैंने जो बनाया उससे देखना है, समझना है, खुद से बनाना है, खुद से बनाने के बाद ही आप सीखिएगा, ठीक है। चलिए